न्यूज़ फटाफट 8 रिपोर्टर सुरेंद्र इंद्र। टिकट का फैसला हो जाएगा। ये 42-45 दिन आप मुझे लोगों से मिलवाओ। आपने कुछ नहीं करनी, आपने एक सिफारिश करनी है हमारे बेटे हमारे गवर्नमेंट की बात हो। अगर उसकी बात समझ नजर आती है तो एक बार उसका साथ दिखाओ। अगर वो कोई बात कहते हैं तो हमें मना करते हैं भाई चुनाव भाई रहने दे भाई। हम यही बात करें जो आज की आपकी हाजिरी है। जो मेरे दोनों साथी यहाँ हमारे महामंत्री हैं भाई सतदेव जी और भाई हमारे ईश्वर जी, ये भी आए। ये मेरी सिफारिश भाई तो ठीक बात लगे तो आप भी कर लेना। लोग मेरे घर पर मेरे सुबह से आए बैठे हैं तो आज जो हमारी आपकी इस बात की आवाज़ जाएगी और निश्चित तौर पे आपकी जो बात है उसमें भी पार्टी फूल चढ़ाएगी। आप चिंता मत करो और आप जो कहोगे वो करेंगे। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत से साथी अपनी बात रखना चाहते हैं। उसी कड़ी में भाई राजकुमार है कौन सी बात से वो अपनी बात रखे हैं। भाई राजकुमार पूरी तरह लड़ते हैं, थप्पड़ उठते हैं, हाथ चलते हैं, क्या हो रहा है आपकी पार्टी का वो तो बताइए आप जरा। खैर ऐसा मेरे कोई संज्ञान में नहीं है और अगर ऐसा है तो ये बुरी बात है, किसी के लिए बुरी बात है। और कई बार नेता से भी गलती हो जाती है, कार्यकर्ता से, लेकिन मेरी नोटिस में नहीं है, बाकी में नहीं है। मैं चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। अभी कैप्टन साहब के पुत्र कह रहे हैं कि उनकी टिकट का आता पता नहीं है, वो भाजपा पार्टी में 6ठे या 7वें स्थान पर है। इस तरह आप लोग आंकलन आपका वो कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप? मेरे बेटे को ये बताऊंगा कि वो सतीश यादव तेरे पिताजी को तीसरे नंबर पर करने वाला वही है, पार्टी में कहा उसको छोड़ दे। लेकिन तेरी अभी भाभी लड़ी थी ताजा चुनाव, उसको भी तीसरे नंबर पे। बेटा 13 नंबर तीसरा, ये सतीश यादव का क्या होगा देखेंगे। अगर आप अपनी जमानत बचा लोगे तब मान जाएंगे। अच्छा एक जानकारी तो आपके पास होगी, मुख्यमंत्री आज आ रहे थे, उनकी रैली क्यों स्थगित हुई? उनकी रैली इसलिए स्थगित हुई कि अब हेलीकॉप्टर को सरकारी हेलीकॉप्टर है, हम उसको नहीं उड़ा सकते। पार्टी इतना धनाढ़ पार्टी है, हेलीकॉप्टर तो किराए पर वैसे आप ये हमारे कोई अब ये मैं खैर उसका मैं स्पोक्स पर्सन भी नहीं हूँ और मैं उस पर ठीक ढंग से जवाब मैं उस बात को टिप्पणी नहीं करना चाहता। बाकी उनको 3 रैलियाँ मेरे जो संज्ञान में है उतनी बता सकता हूँ, 3 रैलियाँ थी और वो 2 तक कंफर्टेबल थे जाने में, तीसरे में नहीं आए। लोग यहाँ इंतजार करें तो एक अच्छे व्यक्ति का यही तो पहचान है। और मैं उन्होंने स्थगित की है, कैंसिल नहीं किया, दोबारा करेंगे। ऐसा नहीं है वो कैंसिल हो गई, रेवाड़ी से नाराजगी थोड़ी ना उनका। अभी तो रेवाड़ी आके मैराथन करके गए आपके बीच में इंटरनेशनल, तो रेवाड़ी से कोई नाराजगी थोड़ी ना एक संकेत भी है कि ज्यादातर भाजपा के पदाधिकारी भी आज आपके साथ ही दिख रहे हैं। मेरी ये बहन है छोटी और अनेक भाई है। मैं तो यहाँ तो परिवार है हमारा। हमारी भाजपा में तो लड़ाई है क्या? ये लड़ाई है कांग्रेस और जूतियों में दाढ़ पट्टी लग रही है। हमारी किससे लड़ाई है? किसी से भी लड़ाई नहीं है। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और सबको अपने राइट मानने का अधिकार है। और उसके बाद कहीं अगर मान लें चुनाव की बात आती है, पिछले दिनों भाई रणधीर भी चुनाव लड़े न लड़े, फिर भी वो परिवार तो आज एक ही है। तो ये चुनाव तो कोई लड़ भी नहीं, कोई बीच में से जाके तो उसको क्यों बुरा मान लेता है? प्रजातंत्र ने आपको संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि अगर पार्टी को आपको टिकट ना दे तो आप अपना सफेद झंडे लड़ सकते हो, आप भी लड़ सकते हो, मैं भी लड़ सकता हूँ, कोई तीसरा भी लड़ सकता है। इसमें कहाँ बुराई? रेवाड़ी की जनता यही जानना चाहती है यदि ऐसा हुआ भाजपा की ओर से टिकट नहीं मिल जाता तो निर्दलीय उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे? ये सबका आजकल एक क्वेश्चन है और ये बड़ा कॉमन सा हो गया। क्यों कहते हो नहीं कि यार वो जिस दिन देंगे, तो जिस दिन बारिश होगी उस दिन क्या करेंगे? भाई हमारे पास छाता है, उसको दांत देंगे। अब जिस दिन बारिश तो होने तो उस दिन बताएंगे छाता कितना मजबूत है। टिकट आवंटन के बाद वो तो सारी चीजें देखो। मैं अच्छा एक बात स्पष्ट करके जी, कोई 3 ऐसा काम आपके मन में है जो विजन है कि मैं रेवाड़ी के लिए ये करना चाहता हूँ, इसलिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ, क्यों लड़ना चाहते हैं, आपको क्यों टिकट दी जाए, आप कैसे डिजर्व मानते हैं? बिल्कुल यही बात होनी चाहिए। मैं अनेक बार कहता हूँ छोड़ दो टिकट किसको मिलेगी क्या मिलेगी, नेता का विजन नहीं। मैं कहता हूँ व्यवस्था परिवर्तन, सरकार नहीं बदलेगा, व्यवस्था बदलने का क्या है? व्यवस्था इस चीज़ का नाम है आज यहाँ किसी व्यक्ति के किसी कांग्रेसी भाई की मोटरसाइकिल चोरी हो जाए या उसको कोई कुत्ता खा जाए, वो किसी ऑफिस में थाने में जाए तो उसका काम होना चाहिए। उसका कोई कमेटी में कोई काम हो तो इसलिए वो बीजेपी का नहीं है, इसलिए काम नहीं हो रहा। और आपका जो आपका चुनाव वाला नुमाइंदा है, प्रत्येक जन को ये अधिकार हो कि हम उसका हाथ पकड़ के कहीं भी दरी पे बैठा के उससे काम ले लेंगे।
और वो अपने और अपने परिवार तक नहीं रहेगा, अपने और अपने परिवार की नौकरियों तक नहीं रहेगा, हम सब जन की बात करेगा। पहला। दूसरा, मैं कहता हूँ जो ये मेरा शरीर है ये छोटी छोटी नाड़ियों से बना है, इसमें छोटी छोटी नाड़ियाँ डॉक्टर साहब ज़्यादा समझे की बेहतर, वेन्स जो है, और जब ये 3 वेन्स रुक जाती है तो आपका हार्ट फेल हो जाता है और आपकी मौत हो जाती है। यहाँ की रुक जाए तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है और आपकी मौत हो जाती है। उसी तरह से इस शहर की नाड़ियों को साफ करने की जरूरत है। वो जरूरी नहीं है वो वाल्मीकि भाई करेगा, सतीश यादव वाल्मीकि करेगा। सतीश यादव वाल्मीकि नाड़ी में हाथ डालेगा, साफ करेगा और उसको विश्वास दिलाएगा भाई ये तेरा काम नहीं, मेरा भी, हम मिलकर करेंगे। जो यहाँ की आज के दिन व्यापारी जो है कि साय में जी रहा है, उनको निश्चित तौर के ऊपर उनको ये विश्वास दिलाएंगे किसी भी बदमाश को आपकी तरफ से पढ़ने से पहले वो मेरे बीच में सौंप के जाएगा। तीसरा, आज का यहाँ से जो नौजवान तो वाकई में हम पथभ्रष्ट, हर चौक और चौराहे पे नशा बिक रहा है, कितना कर पाएंगे कितना नहीं ये नहीं मैं आज कह सकता, लेकिन उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे। चौथा, आपने 3 ही पूछी, चौथा बता रहा हूँ कि जो आपका जो आज कमेटी में या किसी भी दफ्तरों में ये बात होती है कितना कमीशन, अजी पहले तो 25 था, 35 हो गया, तो कमीशन थोड़ी बंद कर देंगे। चाहे 100 रुपये आए, राजीव गांधी कहते थे 100 रुपये में 10 पैसे लगते हैं, रेवाड़ी में 100 के 100, तो मैं आज मैं भी गारंटी दे दूंगा, अपनी गारंटी दे सकते हो दूसरे की नहीं, लेकिन 100 के